हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का नाम जैसे ही इस चैप्टर से जुड़ता है तो बहुत से बच्चे पीछे हट जाते हैं कि ये चैप्टर जो है ये पता नहीं कितना मुश्किल होगा। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन हमने कवर करी और मैंने बताया है कि किस तरह से इंटीग्रेशन को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। हमारे माइंड मैप ने, हमारी ट्रिक्स ने, इंटीग्रेशन में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें करी हैं जो आपको वाकई आपको लगेगा कि यस, इंटीग्रेशन इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। और ट्रस्ट में हमने बहुत अच्छे लेवल के लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कवर करे हैं। अब देखो बच्चे, इससे पहले अगर आपने इंटीग्रेशन वीडियो मिस करी तो वो आप देख सकते हो, बट अगर आप वो देख के आए हो, अगर आपने नहीं भी देखी तो भी मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के बिना भी ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको बस थोड़ी सी नॉलेज है, जैसा कि देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे पूछा, अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर है, अगर आपको लगता है कि यार ये तो मुझको आता है कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है, 2 से लेकर 3 तक अपर लिमिट फिल करेंगे माइनस लोअर लिमिट, अगर आपको ये आता है, ठीक है। दूसरा, आपको ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, अगर आपको ये दो चीजें आती हैं, ट्रस्ट मी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से 20-25 नंबर लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने इसके ऊपर स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी बनाई थी कि प्लीज इस चैप्टर को करके जाना। ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन नहीं आती तो ये चैप्टर भी नहीं करना, प्लीज इसको करके जाना। और आज की वीडियो में आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको लगेगा यार ये चैप्टर इतना मुश्किल तो नहीं है, हम बहुत आसानी से इसमें से 20-25 नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि किन बच्चों को ये दोनों चीज़ें आती हैं, किन बच्चों को ये दोनों चीज़ें आती हैं। ट्रस्ट में बच्चे, फिर आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें ए से बी, तो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट ऑफ सम करके, जो हमें क्या देती है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन। देखो इस तरह से है, अगर ये कोई फंक्शन है इस तरह से हमारा, तो अगर ये लिमिट है आपकी ए से बी, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ना इसके नीचे का सारा एरिया अप टू एक्स एक्सिस तक का एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखो, और नॉर्मली बात है कि हम इस तरह से स्टैंडर्ड फिगर्स का एरिया का फॉर्मूला जो है वो जानते हैं। आपको सब कुछ पता है, सर्कल का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, ठीक है। बट कई बार कुछ डायग्राम्स जो हैं वो ऐसी होती हैं, ना ये सर्कल है ना ये रेक्टेंगल है, तो इस तरह की डायग्राम्स का एरिया निकालने के लिए हम इस एप्लीकेशन का जो है वो यूज करते हैं। अब देखो बच्चे, इसमें मेरी लैंग्वेज, जिस तरह से इंटीग्रेशन में मेरी लैंग्वेज थी उसी तरह से इसमें मेरी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। तो यह मैंने क्या बताया, देखो जब भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट मैं आपको समझा दूंगा। देखो, अगर कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, मुझे उसका एरिया निकालना है, मुझे इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, तो हम यहां पर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल में जाना तो एनसीईआरटी वन शॉट देख के आना, आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब ये है कि हमने यहां पर एक पतली सी रेक्टेंगल जो है वो कट कर ली, ठीक है। और अगर मैंने पतली सी रेक्टेंगल कट करी है तो रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब उसी को हम काट के हम बेसिकली करते क्या है, हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स कट करते रहते हैं, और जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेगी उन सबको प्लस करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। तो वही प्रोसीजर जो है वो यहां पर है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, वाई डी एक्स। जब भी हमें x एक्सिस के ऊपर एरिया निकालना है तो हम एरिया निकालेंगे y dx, क्योंकि यहां पर x वेरी कर रहा है, x a से b जा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया देखो, ऑब्वियस सी बात है, एरिया इसमें लिमिट्स भी फिल करनी पड़ेंगी a से लेके b तक, ठीक है। अब यहां पर मैं एक ना चीज यूज करता हूं, लेफ्ट टॉप और टॉप लेफ्ट फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट। तो बेसिकली ना इसमें मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जब भी एरिया निकालना हो, आपको आज की वीडियो में भी पता लगेगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं तो उनको पता नहीं लगता कि कहाँ से एरिया स्टार्ट करना है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, अभी आपको मान लो कुछ नहीं पता, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपने चलना स्टार्ट करना है। कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, लेफ्ट टॉप। देखो, जहाँ लेफ्ट टॉप और टॉप लेफ्ट जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा एरिया जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका टॉप लेफ्ट ये पड़ा,
तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक चल के जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ कि मैं ए पॉइंट से लेके मैं बी पॉइंट तक गया, मैं ए पॉइंट से लेके मैं बी पॉइंट तक गया। इस कर्व मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं इस कर्व के अलॉन्ग गया। इस कर्व को अभी के लिए मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ और डी एक्स लिख दिया, ताकि मेरा एरिया जो है इसको इंटीग्रेट करूँगा और मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। सेम वे से कई बार क्या होगा कि एरिया जो है वो इस तरह से, कर्व हमारी जो है वो इस तरह से होगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो कर्व है ना वो इस तरह से है। अब इसका एरिया ऐसे नहीं, मुझे इस तरह से चाहिए। अगर मुझे वाई एक्सिस के ऊपर एरिया निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मेरा एरिया कैसा होगा, यहाँ पर वाई वेरी कर रहा है एक्स डी वाई, मेरा एरिया कैसा होगा एक्स डी वाई। अगर एक्स वेरी कर रहा है तो वाई डी एक्स, अगर y वेरी कर रहा है तो x डी वाई। ठीक है, ऑब्वियसली बात है लिमिट्स कितनी होंगी c से d। अब यहां पर क्या करते हैं, राइट बॉटम या बॉटम राइट। फिर से बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहां से चल के जाना है, तो फिर से बच्चों को बोलता हूं, जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिल गई, जैसे ही आप बोले देखो यहां पर हमें क्लैरिटी क्या मिली कि वर्टिकल स्ट्रिप है, तो हमें लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट करना है। यहां पर मुझे पता लगा कि ये वो की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो मैं क्या करूंगा, राइट बॉटम या बॉटम राइट, फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट। ये आपका पूरा एरिया। ठीक है, कहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। राइट बॉटम, राइट कौन है, ये चीज है बॉटम, राइट ये वाला है और बॉटम ये, यहां से लेके मैं यहां तक चल के गया। तो मैं बेसिकली C से लेकर D तक गया, मैं बेसिकली C से लेकर D तक गया। मैं इस कर्व के अलॉन्ग गया, तो कर्व का नाम लिख लिया मैंने FY। ठीक है, यहाँ पर कर्व जो है वो FY जैसी होगी। ठीक है, और कौन वेरी कर रहा है, डी वाई, ऑब्वियसली पता है। तो मुझे यहाँ से लेके वाई एक्सिस तक का सारा एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो ये मेरी फाइनल टिप्स हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे अगर चलें बच्चे, इसमें जो मेन काम है, देखो इसका एक स्पेशल केस है। कई बार क्या होता है कि हमें ना एरिया जो है एक्स एक्सिस के नीचे होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये एरिया जो है नेगेटिव है। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि एरिया के आगे ना क्या लगाना है, मॉड लगाना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उसमें से जैसे आपका आंसर पहला एरिया, आपका दो एरियाज हैं, एरिया 1 और एरिया 2। आपने एरिया 1 निकाल लिया 4, उसका आ गया -2, आप बोलो 2 एरिया, ये गलत है। आप बोलोगे ये -2 का मॉड है। -2 का मॉड मतलब अगर वो एरिया नीचे है। ठीक है, अगर वो नीचे है, जैसे सपोज ये एरिया 2 है, सपोज ये एरिया 2 है और यहाँ पर कहीं पर एरिया 1 है, सपोज ये मैंने निकाल लिया 4, ये मैंने निकाला -2। आपको ये नहीं बोलना कि 4 - 2 रह गया, आपको ये बोलना कि -2 का मॉड है 2। तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, 4 + 2 6 करके। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे कि जब भी नेगेटिव में एरिया होगा उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, वह एक्स एक्सिस के नीचे। अब देखो कुछ काम की बातें, देखो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें इसका सारा रोल है। अगर आपको ये अपनी डायग्राम्स जो हैं अच्छे से क्लियर हैं, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो सबसे पहले सर्कल की बात करेंगे। सर्कल जो है बेसिकली क्या होता है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होती है, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = r²। इसमें h और k क्या है, सेंटर है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, और r क्या है, अपनी रेडियस है। ठीक है, अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सर्कल का सेंटर बताओ, आप बोलोगे सर जी 0 0 है, क्योंकि h भी 0 है, k भी 0 है और रेडियस कितनी है, 2 है। ठीक है, और अगर मैं आपसे और पूछूं कि इस सर्कल का बता दो, इस सर्कल का बता दो, सपोज इस तरह से, आप बोलोगे सर इसका सेंटर जो है वो 2, -2 है, ये 2 है, ये -2 है और रेडियस कितनी है, 2 है। ठीक है, बट कई बार पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि ऐसा कुछ लिखा होगा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें x² की टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, y² के साथ कुछ नहीं है, =4। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो हमने इंटीग्रेशन में करा था परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं हम, x के कॉफिशिएंट का हाफ कितना, इसका कॉफिशिएंट तो 1 है, वो 1 ही चाहिए, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर +1 -1 कर दिया, +y² = 4। ये बहुत ध्यान से समझना, जिसको प्लस किया उसको लिख लो। ये बेसिकली बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, -1 को बच्चे उधर ले जाना तो ये बन जाएगा 5। अब हमारा सेंटर कितना आया, -1, 0 और रेडियस कितनी आई, √5। तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं पैराबोला की। अब देखो बच्चे, पैराबोला की ये 4 तरह के पैराबोलास होते हैं। y² = 4ax,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब देखो इसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सी डायग्राम किसकी है, कौन सी इक्वेशन किसकी है, ये राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। इसको याद करने का तरीका सुन लो, ये वाई स्क्वायर है बच्चे। ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ ऐसी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4x है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर यहीं पर समझा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना है, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसके दो आंसर होंगे, एक प्लस में एक नेगेटिव में। आपको पता है वाई जो है ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये पता लग गया कि ये राइट वर्ड पैराबोला बनेगा या लेफ्ट वर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इट इज राइट वर्ड पैराबोला। सेम वैसे ये होगी, माइनस का साइन है तो लेफ्ट वर्ड। इसको याद करो, एक्स स्क्वायर के दो आंसर है, प्लस और माइनस। एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमें पता लग गया कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये प्लस वाला है तो अपवर्ड, ये माइनस वाला है तो डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर देखो जैसे मैंने सर्कल की बात करी है कि अगर सर्कल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर यहाँ पर आपने बात लिखी, मैंने यहाँ पर भी वही लिखा है, देखो यहाँ पर जितने भी पैराबोलस है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब उनके वर्टेक्स जो हैं, जैसे यहाँ पर वर्टेक्स है, ये 0 ही है सबका, बट ये कई बार शिफ्टेड भी आपको आ सकता है। तो इसको कैसे डील करेंगे, सपोज आपको पेपर में ऐसा कुछ आ जाए 4x+2, सपोज ऐसा कुछ पैराबोला आ गया। देखो पैराबोला की पहचान क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, दो स्क्वायर होते हैं, एलिप्स में भी दो स्क्वायर होते हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा। पैराबोला की पहचान क्या है कि एक स्क्वायर होगा, एक सिंगल पावर में होगा। तो हमें यहाँ पर पता है कि एक सिंगल पावर में, एक डबल पावर में पैराबोला ही है, बट यहाँ पर ऑब्वियसली शिफ्टेड पैराबोला। कैसे चेक करेंगे, आप y को 0 पुट कर लो तो 4x+2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -2/4, x कितना आ गया -1/2, x -1/2, y कितना है 0, x -1/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर -1/2, 0। ठीक है, अब आपको पता है कि बच्चे ये वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, तो ये ऑब्वियस सी बात है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई के दो आंसर होंगे, प्लस और माइनस, ऊपर नीचे, तो ये एक प्लस वाला है तो राइट वर्ड पैराबोला होगा, और ये पैराबोला शिफ्टेड है, ध्यान से देखो ओरिजिन से शिफ्टेड है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे आपके थर्ड फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट एलिप्स की। देखो एलिप्स दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है इस तरह से, x² / a² y² और b² इज इक्वल टू 1। इसको मैं समझा देता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। मैं बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर x² के नीचे बड़ा नंबर है तो ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये y² के नीचे बड़ा नंबर है, मैंने a को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बड़ा है, अगर y² के नीचे बड़ा नंबर है तो ये वर्टिकल है, बस और कुछ नहीं है। देखो समझ के देखना, एक बार इसको समझ के देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँ, ठीक है, सर्कल जो है सिमेट्रिकल डायग्राम है। आपको पता है कि अगर इसकी रेडियस 2 है तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,2, ये पॉइंट है -2,0, ये पॉइंट है 0,-2। ठीक है, बट वहीं पर बच्चे अगर मैं एलिप्स की बात करूं, तो एलिप्स जो है बच्चे, एलिप्स जो है वो इस तरह से नहीं होता, एलिप्स जो है थोड़ा सा फ्लैट होता है। जैसे सर्कल बना के मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर दिया, एलिप्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा। अब मेरे को ये बात बताना कि ये पॉइंट जो है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये पॉइंट मुझे 2,0 लग रहा है, ये ज़्यादा दूर है तो ये थोड़ा कम दूर है, ऑब्वियसली बात है, ये फ्लैट हुआ पड़ा है यहाँ पर, इसका मतलब x के नीचे बड़ा नंबर होगा। ये इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होगी, इक्वेशन थोड़ी सी ऐसी होगी। ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जनरल लिख रहा हूँ, मतलब ये ऑब्वियसली बात है, x यहाँ बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल है, y के नीचे बड़ा नंबर है तो वो वर्टिकल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें जो चीज़ें आ सकती हैं, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो अगर मैं ये लिखूँ, आप बोलो किसकी इक्वेशन है, आप बोलोगे सर्कल की है। अगर मैं ये बोलूं कि ये किसकी इक्वेशन है, अब कई बार, चलो ऐसा कर 36 लिखते हैं, कई बार इसमें बच्चे और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सर्कल है, कौन सा एलिप्स है। तो यहाँ पर भी शॉर्टकट सुनो कि अगर दोनों, देखो अगर x² और y² का कोफिशिएंट सेम आ रहा है 9 तो ये सर्कल है, क्योंकि 9 को उधर ले जाओ तो ये कितना बनेगा
4 बनेगा, तो सर्कल है। और अगर दोनों के अलग अलग हैं, जैसे इसको 36 को इधर लेके आओ, ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बच्चे एक एलिप्स बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। और हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है कि y = mx + c, मतलब अगर दोनों सिंगल पावर में है तो वो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर हमारा खत्म है। अब ये CUT के लिए मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बातें टिप्स बता रहा हूँ, ट्रस्ट में ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, पहले वही लिखा जो समझाया आपको अभी। अगर x और y दोनों स्क्वायर हैं तो अगर कॉफिशिएंट बराबर है तो सर्कल है, अगर कॉफिशिएंट बराबर नहीं है तो एलिप्स। मैंने आपको अभी बताया। अगर सिर्फ एक का स्क्वायर है, जैसे y स्क्वायर है, x सिंगल पावर में, तो पैराबोल है। और अगर स्क्वायर नहीं है तो वो एक लाइन है। अब ये जो बच्चे ये क्वेश्चन के लिए टिप्स है। सबसे पहले हमें अपनी कर्व्स को, इस मैपिंग को याद रख लेना। मैपिंग क्या है अपनी? CPDA, मतलब पहले कर्व्स को पहचानना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जल्दी करेंगे, डायग्राम और फिर एरिया निकाल लेंगे, इसको याद रखना। और ये MCQs के लिए टिप्स हैं। देखो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आएंगे सर्कल का एरिया निकाल दो, तो आपको सर्कल का एरिया ऑब्वियसली हमें MCQs करने हैं। हमें पूरे तरीके से नहीं उसको निकालना कि जी डेफिनेट इंटीग्रेशन से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं πr²। एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है? πAB। मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखना। आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा जो है वो ख़त्म है, मतलब बेसिक पार्ट ख़त्म है और ऑलमोस्ट हमें 10-12 मिनट लगे होंगे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चंस का लेवल। पहला ही क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है? CUT के अंदर पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। आपको पता है बच्चे y = x + 1, ये बच्चे एक लाइन है, ठीक है। जस्ट एक डायरेक्शन ले लो कि कहां पर लाइन बनेगी, हमें रफ ही बनानी है। अगर मैं x को 0 फिल करूंगा तो y कितना आ रहा है? 1। और सेम वे से अगर मैं y को 0 करूंगा तो x कितना आएगा? -1। ये क्लियर है ना? अब जैसे आपको ये क्लियर होता है तो अपनी डायग्राम बनाओ, यहाँ पर रफ बनानी है हमें। तो ये आपका बन गया, ठीक है, -1, 0, 0, 1। तो लाइन जो है बच्चे कुछ ऐसी बनेगी, ये पॉइंट होगा -1, 0 और ये पॉइंट होगा आपका 0, 1, ठीक है। उसके बाद x = 2 लाइन जो है बच्चे वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। 0, 1 थोड़ा आगे पीछे कर लेना, बस जस्ट हमें एक रफ आइडिया लेना होता है। x = 2 और ये कौन सी लाइन है? x = 3। ये देखो जी, ठीक है। ज़्यादा डायग्राम पे हमें टाइम नहीं लगाना, तो इस तरह से डायग्राम बनेगी। और उन्होंने क्या बोला? एरिया बाउंडेड बाय। इन तीनों लाइंस के बीच में जो एरिया आ रहा है वो बच्चे ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब आपको डायग्राम जैसे क्लियर होगी, अब आपको पता है बच्चे कि हमें एरिया जो है वो कहाँ पे निकालना है। हमें एरिया जो है वो x एक्सिस के ऊपर निकालना है। तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? y/dx, ठीक है। अब देखो y का मतलब क्या है? हमारी कर्व कौन वेरी कर रहा है यहाँ पर? देखो फिर से समझा देता हूँ। हमें कहाँ, देखो x एक्सिस के ऊपर एरिया निकालना है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप है। हमें लेफ्ट टॉप से यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा। मैं किसके अलॉन्ग गया? मैं y लाइन के अलॉन्ग गया। और कहाँ से? 2 से लेके 3 तक गया, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 से लेके बच्चे 3 तक गया और लाइन के अलॉन्ग गया। लाइन कितनी है? x + 1 dx, बस। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हो, x² / 2 + x। अब इसमें आप वैल्यू फिल कर दो, कितना आएगा ये? 9/2 + 3 -4/2 मतलब 2 + 2, ठीक है जी। तो हमारा आंसर कितना आएगा? आई थिंक 3 2 6, 6 और 9 15/2 -4, तो 15 - 8/2 दैट मीन्स 7/2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ये 2022 के अंदर जो है बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखो 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया ना, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 में पूछा गया। ध्यान से देखो क्या कोई फ़र्क है? यहाँ पर भी लाइन है, वहीं x मतलब कि 2, 6 वाले पॉइंट है। ये आपका बच्चे होमवर्क है, मैं करवा नहीं रहा। इंक्लूड इसलिए करा है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि 22 में भी सेम क्वेश्चन आया, 24 में भी सेम क्वेश्चन आया, जस्ट स्टेटमेंट का चेंज है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर अगर आपको मैच करना है तो डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पर m आ गया, तो इसको कैसे डील करेंगे? y = mx।
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको पता है कि बच्चे ये y एक लाइन है, आप इसमें 0 फिल करोगे तो y भी 0 आएगा। अगर आप x को 1 फिल करोगे तो y कितना आएगा, m आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि m जो है वो पॉजिटिव है। इससे हमें जस्ट डायग्राम बनाने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो डायग्राम तो हमें रफ में ही बनानी है, ठीक है। अब लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब 1, m जो है मतलब यहाँ पर m जो y दोनों पॉजिटिव हैं, ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनी होगी। इस पॉइंट की बात करें तो जो 0 0 है, ठीक है। मैं जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये भी बनाने की नीड नहीं है। तो ये पॉइंट जो है, सपोज ये पॉइंट जो है वो 1, m है, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, ये लाइन की अगर बात करूँ तो ये है आपका x इज इक्वल टू 1, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर x 1 ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ x इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनी होगी। चेक करो वही वाला एरिया उधर, जब चेक करना कौन सा एरिया पूछा है, कई बार वो जानबूझ के आपको उलझा देंगे। तो यही वाला एरिया उन्होंने बाउंडेड बिटवीन टू कर्व पूछा है। तो वहीं से फिर से वर्टिकल स्ट्रिप है, तो हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ से टॉप से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x 2 है, तो एरिया कैसे आएगा, मैं 1 से लेके 2 तक गया, ठीक है। मैं किसके अलॉन्ग गया, ये ब्लू लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx। तो मैं क्या लिखूंगा, mx dx। अब इसका मतलब आंसर कितना आएगा, mx² बाय 2। तो 1 से लेके 2 तक m यहाँ पर कितना आएगा, m/2 सॉरी, ठीक है, 4 - 1। तो इसका आंसर कितना आया, 3m/2। तो देख लो बच्चे कौन सा आंसर आ रहा है, 3/2m। तो ये बच्चे आपका आंसर है। ये जस्ट इसलिए इंक्लूड करा है कि m को देख के हमें घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है कि किस तरह से सॉल्व करना है। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू x³ x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 and 1। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि y इज इक्वल टू x³ कौन सी कर्व आ गई, कुछ नहीं है, जस्ट एक आइडिया ले लो, जैसे y इज इक्वल टू x³ है। आप क्या करो, इसमें x को 1 फिल करो तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x को 2 फिल करेंगे तो y 8 आएगा। सेम वे से x को -1 फिल किया तो y भी -1 आएगा। x को -2 फिल किया y भी -8 आएगा। जस्ट हमें एक रफ आइडिया लेना होता है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो ये बच्चे ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा सा मुझे याद भी है, ठीक है। मैं पॉइंट फिर भी क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो ये आपका पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा जी आपका 1, 1 और यहाँ पर होगा जी आपका 2, 8। सेम वे से अब चेक करोगे ना इसको, ये पॉइंट आएगा -1, -1, ठीक है। और यहाँ पर होगा -2, -8, ठीक। अब उन्होंने और क्या पूछा है, x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एंड और क्या पूछा है, जी x इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन जो है बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू x³, x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली x एक्सिस ये रही, तो ये वाला सारा एरिया पूछा है हमसे, ठीक है। डायग्राम आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए लॉजिकली, ताकि आप ऑब्वियस सी बात है बता पाओ कि कौन सा एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वर्टिकल स्ट्रिप है। तो मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ स्टार्ट एक बार, ठीक है, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस के, तो उसको ध्यान से कैलकुलेट करना है, इसलिए हमेशा हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। मैं चल के गया जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ तक चल के गया, मैं कितना चला, मैं 0 से लेके 1 तक चला। अब यहाँ पर कौन सी कर्व है, ये ग्रीन वाली, ये x³ है, y इज इक्वल टू x³ dx। तो मुझे इसके नीचे का बच्चे सारा एरिया जो है वो मिल जाएगा। ये एरिया मेरा हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे नीचे और भी एरिया वो कवर करना है। उस एरिया को कैसे कवर करेंगे, यहाँ से चले थे इधर को, अब नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो मैं बेसिकली 0 से लेके कहाँ तक चला, तो बेसिकली मैं 0 से लेके मैं -2 तक चला, मैं 0 से लेके -2 तक चला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसके अलॉन्ग आया, मैं ग्रीन कर्व कौन सी, y इज इक्वल टू x³, यहाँ पर मैं x³ ही लिखूंगा, ठीक है। बट क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे है तो इसलिए मॉड लगाऊंगा, तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया जो है ये भी मिल जाएगा। ये देखो बच्चे,
ये वाला एरिया भी मुझे जो है वो मिल गया। ठीक है, बस मैंने मॉड लगाया और कुछ नहीं करा। आई होप यहाँ पर जो भी पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, डायग्राम्स में थोड़ी सी ऐसी हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा x4/4। इसमें लिमिट्स फिल करनी है 0 से 1। ठीक है, प्लस मॉड, इसका आंसर भी आएगा x4/4। इसमें लिमिट्स जो फिल करनी है वो 0 से -2 करनी है। इसका आंसर आएगा 1/4, बाकी छोड़ देंगे, प्लस मॉड, इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 कितनी होगी? 2 to the 4 to the 8 और 16/4, बाकी तो 0 ही है। तो ये भी कितना आ गया? 4। ठीक है, 1/4 + 4, तो ये बेसिकली बन गया 17/4। तो यहाँ पर देख लो कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5th क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखो बच्चे, कहाँ पर पूछा गया, पहले ये देखा करो। ये देखो सर जी, ये CUET 2025 में पूछा गया। तो सर यहाँ पर कर्व कैसी है? y = x3, अब सॉरी x5। इसको देख के घबराना नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना। y = x⁵। x को 0 करा, काट लेना है, 0 आया। x को 1 फिल किया, y भी 1 आया। x को 2 फिल किया तो ये कितना आया? 32। 2 की बात 5 जो है 32 होती है। ठीक है, अगर मैंने x को -1 फिल किया तो -1 आया, -2 फिल किया तो -32 आया। तो ये बिल्कुल हमारी जो है कर्व इसके जैसे बनेगी। किसने आपकी कर्व चेक नहीं करनी, सब ने आपका लॉजिक चेक करना, आपने लॉजिक क्या लगाया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ा सा बड़ा चेंज हो रहा है। उसमें 2 फिल करने से 8 आ रहा था, इसमें 2 फिल करने से 32 आ रहा है। तो कर्व जो है वो हम थोड़ी सी ब्रॉड बना सकते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सारे पॉइंट्स आपको पता है। पॉइंट कौन कौन से हैं? x = -1, x = -1 मान लो ये वाला। ठीक है, और x = 1 ये वाला। तो ये क्वेश्चन देखो, ये सेम है, और ये आपको बच्चे होमवर्क है, आपको खुद से करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, आपको खुद से करना है। ये मत बोलना कि सर ने छोड़ दिया। बच्चे ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता और इस क्वेश्चन को आपको करवा देता, बट क्योंकि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया बराबर है। सर आपको कैसे पता? यहाँ पर 1x, यहाँ पर -1 है, तो मतलब बराबर एरिया जो है वो पार्टीशन में हुआ है। अगर हम सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लें, अगर हम सिर्फ ये वाला बच्चे एरिया निकाल लें और इसको जो है वो डबल कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं डबल नहीं कर सकता था, देखो चेक करो, ये 1 है, ये -2 है, तो एरिया में फ़र्क है। तो इसलिए ये बच्चे आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको खुद से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को बोल सकते हो। इसका आंसर जो है बच्चे वो बी ऑप्शन है। ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए, आपका आंसर मैच हो जाए तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = sin x। अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ के आए हैं, तो 22 में क्वेश्चन इसमें से आपको आ सकते हैं। इसका ग्राफ, मतलब जस्ट आपको ग्राफ पता हो यार कैसे डील करता है। ठीक है, आपको इतना पता है कि sin 0 जो है, आपको इतना पता है कि sin 0 जो है वो 0 होता है। ठीक है, 90 पे sin जो है 1 होता है, पाई पे अगेन 0 होता है, फिर उसके बाद 2π। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से बच्चे ये डील करता है। यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये है जी आपका π/2, ये है जी आपका पाई, जस्ट आपके समझने के लिए। ये है 3π/, ये है 3π/2 और ये है 2π। ठीक है, तो हमें सारा एरिया जो है ये वाला, सारा एरिया जो है ये वाला कैलकुलेट करना है, ये वाला। अब ये क्वेश्चन इंक्लूड क्यों कर रहा है? पहला रीज़न 22 में पूछा गया है, और ऐसे और भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा थोड़े से अपनी तरफ से टफ बना के। दूसरा, इसमें कुछ मैं आपको कुछ बातें समझानी है। देखो बहुत से बच्चे ने इसमें गलती करते हैं कि लेफ्ट टॉप से एरिया स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, मैं 0 से लेके 2π तक चला गया, किसके लॉन्ग गया? sin x के, और इसका आंसर निकाल लेते हैं। वो गलत है। गलत क्यों है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर अगर गौर करो तो 2 एरियाज हैं, एक एरिया 1, एक एरिया 2, और यहाँ पर ये x एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं करना है। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट होंगे लेफ्ट टॉप से। ठीक है, वर्टिकल एरिया, वो वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, कैसे आएगा? किसके लॉन्ग गया? sin x के। कितना कितना गया? 0 से लेके पाई तक मैंने मूव करा। ठीक है जी, अब एरिया मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, एरिया मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से लेके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, मैं पाई से लेके प्लस
पाई से लेके 2 पाई तक जाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मुझे एरिया 2 सारा मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, सारा एरिया मिल जाएगा। और मैं किसके लॉन्ग गया, साइन एक्स डी एक्स के। फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर मॉड डालना है। अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो आपका आंसर बच्चे 0 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर रख लो, 0 से पाई, यहाँ पर मॉड है, माइनस को वैसे बाहर रख लो, कॉस एक्स, 0 से सॉरी पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, इस तरह से। तो माइनस यहाँ पर कितना आएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, यहाँ मॉड मत हटाना बस, ठीक है, माइनस बाहर रख लो, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई होगी। जैसे ही आपने मॉड हटा दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉस पाई -1 होता है, ये -1 बन गया तो -2, ठीक है। यहाँ माइनस कॉस 2/1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, ये बनेगा +2, ये बनेगा 2 -2 का मॉड +2, तो कितना आंसर आएगा 4। अगर आप इसको डायरेक्टली करते इसका आंसर 0 होता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, बी ऑप्शन, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। अब बच्चे सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, पेपर में पूछा गया y = cos x। जस्ट मैं यहाँ पर ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, y = cos x। अब आपको पता है बच्चे 0 से लेके पाई तक हमें जाना है, ठीक है। cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है जी 1, cos 90 कितना होता है 0, और पाई पे cos कितना होता है -1। तो ये बच्चे पाई/2 है आपका, ठीक है। इसको कंप्लीट करना रहने दो, बाकी ये वाला एरिया जो है बच्चे मुझे वो चाहिए, तो मुझे ये वाला एरिया जो है वो चाहिए। ये कितना है बच्चे, पाई है, तो ये वाला एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। फिर से वही है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। जो साइन की जगह पर cos x आ गया, और इसका जो बच्चे आंसर है वो है 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन बच्चे, इसको एक बार करके देखना। आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कॉन्फिडेंस मिले कि यस मैंने क्वेश्चन जो है वो सही कर लिया, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप मेरे से पूछोगे फिर मैं बताऊँगा, इसके बेटर है कि आपको यहीं पर क्लियर हो जाए कि यस मेरा आंसर जो है वो सही था, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस मॉड y = 1। अब इस सबसे पहली बात तो सर ये लग तो लाइन रही है, पर मॉड का क्या करेंगे, मॉड के तो 2 आंसर होते हैं, प्लस होता है कि माइनस होता है, तो बस उसी के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन है। पहली लाइन हम लिखेंगे दोनों पॉजिटिव, दूसरी लाइन हम लिखेंगे दोनों नेगेटिव, तीसरी लाइन हम लिखेंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव, और चौथी लाइन बच्चे हम लिखेंगे x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो 4 लाइंस हैं बेसिकली यहाँ पर, और चारों लाइंस की ऑब्वियसली बात है पॉइंट ऑफ मुझे वो भी निकालने पड़ेंगे। अगर मैं x को 0 करूँगा तो y 1 आ रहा है, अगर मैं y को 0 करूँगा तो x 1 आ रहा है। सेम वे से अगर मैंने x को 0 करा तो y -1 आया, और मैंने अगर y को 0 करा तो x -1 आया। सेम वे से यहाँ पर अगर मैंने x को 0 करा तो y माइनस आया, y को 0 करा तो x 1 आया, और लास्ट में अगर मैंने x को 0 करा तो y 1 आया, अगर मैंने y को 0 करा तो x -1 आया। तो सारा कुछ मैंने निकाल लिया। अब ऑब्वियसली बात है लाइन को बनाना है, ठीक है। लाइन को बनाने से पहले यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, और देखो हमें एक अंदाज़ा लेना होता है, ठीक है। 0,1 1,0, देखो ये पॉइंट जो है ये कुछ इस तरह से होगा, ये है आपका 1,0। इसका ना बच्चे एक प्रो लेवल क्वेश्चन है, मैंने वैसे ही ना यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ मैंने रिसर्च करी हुई है, इसका एक प्रो लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी अभी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों क्वेश्चन इकट्ठे इंक्लूड हो जाएँ। अब देखो अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूँ इसकी, इसमें पॉइंट जो है वो कौन से हैं, 0,-1, ये पॉइंट जो है 0,-1 यहाँ पर कहीं पर होगा, ये होगा पॉइंट -1,0, ठीक है, और 0,-1 यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये लाइन जो है वो ऑब्वियसली बात है इसके पैरेलल ही बनेगी, इसी तरह से बनेगी, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। इस लाइन की बात करते हैं, ऑरेंज लाइन की। ऑरेंज लाइन जो कैसी बनेगी, 0,-1 ये बड़ा पॉइंट और 1,0 वो बड़ा, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। पिंक लाइन की बात करते हैं, ये लाइन जो है 0,1 और -1,0, ये देखो जी,
इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली कट एक दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ हमें एरिया जो है इसके बीच का निकालना है। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, मतलब सिर्फ हमें ये वाला एरिया जो है चाहिए, बाकी y नेगेटिव वाला वो नहीं चाहिए। अब बच्चे अगर हम इसका एरिया देखें तो ध्यान से देखना कि ऑब्वियस सी बात है, x एक्सिस के ऊपर ये निकालना है, यहाँ टॉप से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया, ठीक है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया, 0 से लेके x जो है 0 से लेके 1 तक आया, और मैं किसके अलॉन्ग आया, वाइट लाइन। वाइट लाइन मेरी कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू देखूँ कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स फिल करूँगा dx। अब इसको जस्ट एक बार सॉल्व कर दो, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या आप देख पा रहे हो कि क्या कोई इंटीग्रेशन का लेवल है यहाँ पर, 1 माइनस 1 बाई 2, बाकी तो 0 ही है। तो इसका आंसर बच्चे कितना आया, 1 बाई 2। तो आई थिंक बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ बच्चे इसका प्रो लेवल क्वेश्चन और उसका प्रो लेवल सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं वीडियो पर मेहनत करता हूँ बच्चे, आपका प्यारा सपोर्ट चाहिए, और आप बहुत प्यारा सपोर्ट दिखाते भी हो, बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाते भी, और ऐसे ही कंटिन्यू रखना। ये क्वेश्चन देखो, और ये ट्रूली डिजर्व करता है पेपर में आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कौन सा क्वेश्चन था, अब ये देखो बच्चे, अब आपको पता है, अब आप इसको जानते हो, अब आप इसको जानते हो कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0 0, जिसकी रेडियस कितनी है 1, ठीक है। एक बार हम सर्कल को यहाँ पर बना लेते हैं, एक बार हम सर्कल को यहाँ पर बना लेते हैं। तो सर्कल हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सर्कल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो कितना होगा, ये होगा 1,0 की रेडियस 1 है, ये होगा 0,1, ये पता होने चाहिए, ये होगा -1,0 और ये होगा 0,-1। अब यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, विद रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमारी ये जो लाइंस हैं, ये 4 तरह की लाइंस हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट की लाइंस बनेगी हमारी, वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये एक लाइन बनेगी इस तरह से, दूसरी लाइन बनेगी इस तरह से, तीसरी लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी, और चौथी लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड द कर्व्स। तो एरिया बाउंड बाय सर्कल और कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें वो निकालने को बोल रहे हैं। अब देखो बच्चे, पहली कंफ्यूजन यहाँ पर ये होगी कौन सा एरिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरिया बाउंड बाय सर्कल और जो लाइंस हैं हमारी, यानी कि देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे ये वाला एरिया है, देखो ये गलत है, क्योंकि इसमें x एक्सिस y एक्सिस भी आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड कर्व्स, बस इनके बीच का ही एरिया की वो बात कर रहे हैं, ना उन्होंने x एक्सिस की बात करी, ना उन्होंने y एक्सिस की बात करी। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है। और ट्रस्ट में बच्चे, अगर आप इस क्वेश्चन को निकालने जाओगे ना तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, पहले ये वाला एरिया निकालोगे, उसमें से सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर उसमें से ये वाला माइनस करोगे, तो उसको उसके बाद 4 टाइम्स कर दोगे। बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल, सर आपको हमने फॉर्मूला बताया था πr², इसमें रेडियस कितनी है 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई है। अगर यहाँ पर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, रेड वाली डायग्राम की बात करूँ, ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये बच्चे बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ मुझे साइड नहीं पता, बट आपको इतना पता होना चाहिए, कि ये अगर मुझे साइड निकालनी है, मैं तो टाइम लगा रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये साइड अगर मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए बी साइड में कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये बनेगा 1 + 1, तो ये बन गया √2। ये कितना बन गया बच्चे, √2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर, कितना आ गया 2।
तो अगर मैं पूरे सर्कल में से अगर बच्चे ध्यान से सुनना, अगर पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया। देखो मुझे समझाने में टाइम लगा है बट वहाँ पर आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर बच्चे आएगा π-2। अगर फिर से बताऊं बच्चे, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की रेफरेंस से मैंने डायरेक्टली डायग्राम बना ली, इसकी पेपर में आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते, यहाँ पर पहले हम सर्कल का एरिया निकालते, इस तरह से सारा एरिया मुझे मिल जाता ये वाला। उसके बाद ये लाइन का एरिया हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते, वो माइनस करते, फिर जाके आंसर आता। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सर्कल का एरिया निकाला, उसमें स्क्वायर का एरिया निकाला, आपका आंसर आपके सामने आ गया। और ये ट्रिक्स बच्चे हमें यूज़ करनी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करना। अब यहाँ पर फिर से देखो किसका क्वेश्चन है, CUET 2024 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन, यहाँ पर लाइन जो है वो थोड़े से अजीब तरीके से लिखी गई है बट हमें घबराना नहीं है, यहाँ पर कितनी लाइन, x/7√3a प्लस y/b इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर मैं इसमें x को 0 करूँगा तो y कितना आएगा, y आएगा 4b। अगर मैं y को 0 करता हूँ, तो x कितना आएगा 28√3a, 0। 2 पॉइंट आ गए। x इज इक्वल टू 0, का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। ये देखो जी, ये है जी आपकी x इज इक्वल टू 0 जिसको y एक्सिस बोलते हैं, ये है आपकी y इज इक्वल टू 0 जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 0,4b, अगर मैं पॉजिटिव दोनों को मानूं, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, दोनों a और b को। तो ये लाइन कुछ इस तरह से, ऑब्वियसली बात है हमें वहाँ पर डायग्राम किसी को बना के नहीं दिखानी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम है, ठीक है। हमें इन सब के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो है वो निकालना है। ये वाला एरिया निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट टॉप वो एक्स एक्सिस ऊपर निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो इसका एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, मैं कितना गया, मैं ज़ीरो से लेके 28√3a तक गया, ठीक है। अब मैं किसके लॉन्ग है, येलो लाइन में ऑब्वियसली बात है मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसको लिखो इस तरह से, ठीक है। इस b को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4b माइनस XB 7√3/a। ज़्यादा घबराना नहीं है यहाँ पर, तो 4b माइनस x/7√3ab dx, ठीक है जी। जब तो अगर बच्चे यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा 4bx, तो 4b तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पर b भी कांस्टेंट है, 7√3a कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x²/2, ठीक है। 0 से लेके 28√3a। जस्ट ये टाइम कंज्यूम करने के लिए, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ मुश्किल जो है वो नहीं है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर करें सॉल्व इसको, तो कितना आएगा 4b 28√3a माइनस b/7√3a इंटू 2 x², मतलब ये फिल करना है, इसको लिख लो 28 इंटू 28 √3 इंटू √3 इंटू, ढंग से लिखें यार, 28 इंटू 28 इंटू √3 इंटू √3 इंटू a², ठीक है। ये 7 4 28, 2 2 4, √3 से √3 कट गया, a से a कट गया। अगर आप इसको देखो 112√3ab, अगर आप इसको देखो नीचे से सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 56√3, यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया b, तो बेसिकली इसका आंसर 56√3ab आया। कोई ऑप्शन है ऐसी? यस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब यार ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट हमारा टाइम कंज्यूम करने के लिए क्वेश्चन है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है बच्चे। चलें अगले क्वेश्चन पर, चलें जी अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इसमें ना पता है क्या है, इसमें log x आ गया। अब देखो बच्चे, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए
कि लॉग की जो डोमेन होती है ना, डोमेन ऑफ लॉग एक्स, ये पता कितनी होती है, x ग्रेटर देन 0 होता है। x में हम कि लॉग में हम हमेशा x की वैल्यू 0 से बड़ी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ ना आपको याद कर लेना है। वैसे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, गूगल करोगे आपको लॉग का जो है ग्राफ मिल जाएगा, बट मैंने अपनी नोट्स वाली वीडियो में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो लॉग का ग्राफ जो कुछ ऐसा बनता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इसमें वैल्यू फिल करके चेक नहीं कर सकते, इसको ग्राफ को याद करना पड़ेगा। और ये पॉइंट पता कितना होता है, 1,0। एक्स को 1 फिल करेंगे, log 1 कितना होता है, 0। और वो बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। तो इसके बीच में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस। तो ये वाला एरिया बच्चे हमें जो है वो फाइंड करना है। अब आपको पता है कि x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चला गया, तो बेसिकली मैं 1 से लेके 2 तक चला गया, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है। और मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं log x मतलब y इज इक्वल टू log x के अलॉन्ग गया। अब log x की इंटीग्रेशन आपको करनी आनी चाहिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log x इंटू 1 dx, 1 से लेके 2 तक। आई लेट लगाना पड़ेगा, इसमें आपको इंटीग्रेशन आती होगी, ठीक है। log x एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन फिर होल की इंटीग्रेशन, ये लो जी। और इसमें लिमिट्स फिल कर देना 1 से लेके 2 तक। तो ये कितना आएगा, log x 1 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x 1/x, 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, ये आपस में कट गया। तो 1 की इंटीग्रेशन अगेन कितनी आएगी, x आएगी। तो यहाँ पर आएगा इस तरह से, इसमें फिल कर दो लिमिट्स। तो फिल करेंगे तो पहले क्या फिल करोगे, 2 log 2 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट 1 log 1 माइनस 1। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 2 log 2 माइनस 2, log 1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन गया 2 log 2 माइनस 1। तो ये बच्चे आपका आंसर है 2 log, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है, ठीक है जी। अगर प्लीज़ इसमें कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट मैंने पूरी अच्छे से कोशिश किया कि किसी तरह से आपको मैं इसको समझा पाऊँ। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट, अब यहाँ मैं पहले बता दूं, ये ना यहाँ पर शेडिंग है, ये यहाँ पर ना शेडिंग है, अगर आपको नहीं दिख पा रही तो शेडिंग है। कई बार वो पीडीएफ उसी तरह से थी तो आपको शेडिंग दिख नहीं रही है। उन्होंने क्या बोला है, शो शॉन बिलो इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स के 0 और 4 के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शेडिंग एरिया जो है, मतलब कौन सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपको पता है एक सर्कल है, और ये पॉइंट कितना होगा आपको पता है 4,0। ये पॉइंट कितना होगा, दिख भी रहा है आपको 0,4, ये होगा 0,-4। तो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए अगर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, तो y कितना आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, इसका एरिया हम ऐसे निकालेंगे कि लेफ्ट टॉप से यहाँ तक गया, तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करते हैं हम, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे, मैं गया जी 0 से लेके 4 तक, यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इससे ये ब्लू वाला एरिया आया, मुझे ये भी चाहिए, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो ऐसे भी पेपर में आपको क्वेश्चन जो है बच्चे वो आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बच्चे 12th क्वेश्चन में क्या है, एरिया लाइंग इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल एंड दी लाइन्स। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो सबसे पहले सर्कल को पहचानो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपको पता है इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 2, ठीक है। अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ आपको सर्कल को, तो इस तरह से बनेगा। ये आपके मतलब कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, तो सर्कल बनाने की कोशिश करें। आ जाओ जी, ठीक है, डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिलने वाले, तो इस तरह से है, ठीक। अब आपको पता है बच्चे ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। ये है 2,0 की रेडियस 2 है, ये पॉइंट कितना है 0, ये हमेशा लिखने की आदत बनाओ, ठीक है। -2,0 इट इज़ 0,4
-2। अब x इज इक्वल टू 0 लाइन कहाँ पर है? x इज इक्वल टू 0 लाइन बच्चे ये वाली है, आपको पता है x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल 2 लाइन जो है बच्चे वो यहाँ पर बनेगी। अगर आप ग्राफ को अच्छे से, डायग्राम को अच्छे से नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये लाइन कहाँ पर बनेगी। ये लाइन आप यहाँ पर भी बना सकते हो, डायग्राम पूरी गलत हो जाएगी। तो क्योंकि रेडियस जो है 2 है, इसलिए लाइन जो है यहीं पर बनेगी। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या फाइंड करना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन एंड x इज इक्वल टू 2 लाइन्स x, मतलब ये वाला बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला बच्चे हमें एरिया फाइंड करना, क्लियर हमें पता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, यही शॉर्टकट का फायदा है, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है आपका, आर है जी आपका 2, तो यहाँ पर आएगा बच्चे 4 पाई। अब ये आएगा पूरा सर्कल, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1/4 चौथा हिस्सा है, तो 1/4 इंटू 4 पाई, तो डायरेक्टली कितना आंसर आ गया। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बच्चे इससे भी फास्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। और इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है वो है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखो क्या है, इफ वी ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 इन द इंटरवल 1 to 5, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लाइन। ओके, सबसे पहले बच्चे इसको पहचानना पड़ेगा कि ये है क्या। y इज इक्वल टू, जानबूझ के इंक्लूड किया, बहुत ध्यान से करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो एक बार, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। ध्यान से देखो, एक स्क्वायर में है, एक सिंगल पावर में है, तो इट इज अ पैराबोला। और अगर ये एक पैराबोला, ध्यान से देखो यहाँ पर x माइनस 1 है, ये एक शिफ्टेड पैराबोला। अगर आप इसमें y को 0 फिल करोगे तो x कितना आएगा 1, तो ये बच्चे यहाँ पर शिफ्टेड पैराबोला। सबसे पहले इसी को बनाते हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब हमें देखना है वाई स्क्वायर है, स्क्वायर के दो आंसर होते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, मतलब एक्स जो है प्लस में है, तो ये बच्चे पॉजिटिव साइड बनेगा। ठीक है, तो ये राइट वर्ड पैराबोला, ये एक बच्चे राइट वर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर 1,0 पॉइंट जो है बच्चे वो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो ये पैराबोला जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट कितना है 1,0। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चे, x इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर बनेगी, और x इज इक्वल टू 5 लाइन जो है वो चलो मान के चलते हैं कि यहाँ पर बन रही है। तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, इसका रफ स्केच हमें बना लिया। अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ बच्चे, यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। कोई बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि वो सारा एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर y जो है वो अंडर रूट के बराबर है, और अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए बच्चे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमें इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन हमें इरेज करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, मतलब इतना ही पोर्शन, मतलब ये जो पैराबोला है ना हमारा, ये हाफ ही बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा, बस इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है अंडर रूट की वैल्यू नहीं आ सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप सारा एरिया कैलकुलेट करके आओगे। अब हमें जो है कर्व x इज इक्वल टू 1 और इसके बीच के, मतलब ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से लेफ्ट टॉप से स्टार्ट हुए, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, तो एरिया कैसे आएगा, मैं कितना शिफ्ट हुआ, मैं 1 से लेके, ये कितना है 5, 1 से लेके 5 तक शिफ्ट हुआ, और किसके अलॉन्ग गया, ये पैराबोला के अलॉन्ग जो यहाँ पर दिया हुआ है, x माइनस 1 की पावर 1/2 dx। अब बच्चे आपको पता है ये लीनियर फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x माइनस 1 की पावर 3/2, और इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो फिल कर लो। अब इस 2/3 को तो बाहर लिख लो, 5 फिल करोगे तो 4 की पावर 3/2 बनेगा, 1 फिल करोगे तो 0 आएगा। 4 की पावर 3/2 कितनी होती है, आप सभी को पता है, 4 का अंडर रूट, 4 की पावर 1/2 कितनी होती है 2, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो इसका बच्चे आंसर आएगा 16/3। ठीक है, 16/3, सॉरी ये नहीं है, 16/3, ये ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है, ये अंडर रूट वाली बात प्लीज़ याद रखना, बहुत काम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, एक्स एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 4, इस तरह से कुछ है। अब देखो
इक्वल पार्ट। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, बट ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड क्यों किया आपको बताता हूँ अभी। देखो सबसे पहले कर्व लिखो, यहाँ पर कर्व कैसी है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें पता है कि ये एक पैराबोला है, ठीक है, और ये राइट वर्ड पैराबोला है। पहले पैराबोला बनाऊँ मैं, देखो ये देखो जी, ये एक राइट वर्ड पैराबोला है, तो पैराबोला मैंने बना लिया। ये देखो जी बाराबोला आपका बन गया। x इज इक्वल टू 4 लाइन, देखो x इज इक्वल टू 4 लाइन जो है सपोज यहाँ पर बनी हुई है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। देखो इफ द एरिया बिटवीन, अगर ये एरिया बिटवीन ये मतलब पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। अब यहां पर कोई लाइन है x इज इक्वल टू a, ठीक है, देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कंबाइंड एरिया, देखो इसमें ना सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ना हम ऐसा करते हैं, देखो बेसिकली ना ये सारा एरिया है, बेसिकली ये सारा एरिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये अगर एरिया 1 है और ये अगर एरिया 2 है ना, ये दोनों बराबर है, क्योंकि x इज इक्वल टू a एक ऐसी लाइन है जो एरिया 1 और एरिया 2 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 और एरिया 2 जो है वो आपस में बराबर है। अब एरिया 1 कैसे निकलेगा, सबसे पहले एरिया 1 निकालते हैं। एरिया 1 कैसे निकलेगा, मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, मैं बेसिकली 0 से लेके a तक गया और मैं किसके लॉन्ग गया, पैराबोला के लॉन्ग। तो पैराबोला की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा, तो x की पावर 1/2 dx। तो मेरे पास ये वाला सारा एरिया आएगा, बट मुझे नीचे वाला भी चाहिए, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब ये जो सारा एरिया आया A1, सारा टोटल एरिया, ये किसके बराबर है, ये A2 के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, मैं बेसिकली A से लेके मैं 4 तक गया, मैं A से लेके 4 तक गया, फिर पैराबोला के अलॉन्ग ही गया, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी मुझे बस यहाँ तक का एरिया मिलेगा, बट मुझे सारा एरिया चाहिए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये दोनों बच्चे आपस में क्या हैं, बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आपस में कट गया। इसकी इंटीग्रेशन करो, x की पावर 3/2 0 से लेके a तक, x की पावर 3/2 a से लेके 4 तक, 2/3 बाहर लिख लो, ये बन गया a की पावर 3/2 माइनस 0, 2/3 बाहर लिख लो, ये बन गया 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ये आपस में कट गया, ठीक है। तो इस a को इधर ले आओ, ये 2a की पावर 3/2 बन गया, उधर है 4 की पावर 3/2, तो कुछ बन रहा है यहाँ पर a की पावर 3/2, 2a की पावर, तो यहाँ पर बच्चे ऐसा करते हैं, 4 का अंडर रूट बच्चे कितना होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो ये आपस में कट गया, यहाँ पर आएगा 4, तो a कितना आ गया, बेसिकली 4 की पावर 2/3, तो ये बच्चे आपका आंसर है a की पावर 2/3, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, प्लीज़ इसको कंसिडर करना आपने, ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ a इज़ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √3x + 4 and x-axis line x is equal to -1, x is equal to 4, and b is the area bounded by the curve y square is equal to 3x + 4, x-axis and line x is equal to -1 and x is equal to 4, then the ratio, एरिया की रेशियो, देखो बेसिकली यहाँ पर 2 एरियाज की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एरिया है a वाला, अब इसमें कर्व कौन सी है, √3x + 4, ठीक है। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, x एक्सिस हैं, ठीक है, लाइन कितनी है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। दूसरा एरिया कौन सा है, दूसरा एरिया है b, जिसमें क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 4 है, ठीक है, x एक्सिस है, उसमें x एक्सिस है, और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। बेसिकली समझने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बच्चे समझने वाला क्वेश्चन ही है। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूँ तो ये भी इतना ही बनेगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस दोनों, मगर ये दोनों फिगर्स जो हैं वो सेम है, अगर इसको बनाने की कोशिश करूँ, ये शिफ्टेड पैराबोला है, अगर मैं इसमें y को 0 फिल करूँगा, अगर मैं इसमें y को 0 फिल करूँ
तो 3x प्लस 4 कितना आएगा 0, तो 3x इज इक्वल टू -4x कितना आएगा -4/3, तो यानी कि -4/3, 0। तो ये पैराबोला अगर मैं बनाना चाहूँ ना तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। वैसे इसको मुझे बनाने की नीड नहीं है, मेरा आंसर मुझे क्लियर है, बट फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये वाला पैराबोला जो है, क्योंकि अंडर रूट है, ये सिर्फ इसका ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, यहाँ पर -4/3, 0 है, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट कितना है -4/3, 0। और अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं तो ये पैराबोला जो है वो कंप्लीट बनेगा, ये पैराबोला जो है वो कंप्लीट बनेगा इस तरह से, ठीक है। वो पैराबोला ऊपर ऊपर ही बनेगा। और एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट जो है ऑब्वियस सी बात है, ये 3/4/3 कितना हुआ, 3 1 ज़ा 3, 1 बजे -1.3, तो ऑब्वियसली पता -1 थोड़ा सा आगे होगा पॉइंट इससे, तो x इज इक्वल टू -1 ये वाली लाइन और x इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन। बच्चे यहाँ पर देखो कैलकुलेट करने की कोई भी नीड नहीं है, सोच के देखो। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया ये किसका है, ये इस पैराबोला का है, और बाकी सारा एरिया जो सारा एरिया है वो किसका है, वो मतलब कि इस वाले पैराबोला का है। तो अगर यहाँ पर देखें, ये अगर हिस्सा मान लो ये वाला एरिया जो है, मान लो अगर 2 है तो ये कितना होगा, डबल होगा, उससे 4 होगा। यानी कि अगर एरिया जो है ए जो है, अगर ए जो है बच्चे 1 है तो दूसरा हिस्सा कितना हो, डबल होगा, तो 1:2 इसका बच्चे आंसर आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर है। 16th 2025 में बच्चे देखो क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, अब बहुत ही ध्यान से हमें करना है, बहुत ही बच्चे ध्यान से हमें करना है। सबसे पहले हमें अपनी कर्व को पहचानना है, कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर। सब स्क्वायर करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 - x स्क्वायर, ये बन गया 4 - 4x स्क्वायर, तो ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको 4 से डिवाइड कर दो बच्चे, 4 इधर ले आओ, तो बेसिकली वो कि ये इनके कॉफिशिएंट बराबर नहीं है, तो मुझे ये एलिप्स लग रहा है, तो कुछ ऐसा बन गया। तो ये बेसिकली बन गया x²/1 y²/4 इज इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स है, x बिलोंग्स टू 0 एंड x एक्सिस। तो देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो इस एलिप्स को बनाने की कोशिश करते हैं, ये एलिप्स को बनाने की कोशिश करते हैं। ये एलिप्स कौन सा होगा, y के नीचे बड़ा नंबर है तो वर्टिकल होगा, वर्टिकल होगा, बट यहाँ पर एक शर्त है कि y जो है अंडर रूट में है, उसके आंसर नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये एलिप्स जो है देखने में कुछ ऐसा होगा, ये एलिप्स जो है वो देखने में कुछ ऐसा होगा, मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है वो नहीं होगा, नीचे वाला हिस्सा बच्चे इसका नहीं होगा। आपको पता है ये पॉइंट कैसे हैं, ये पॉइंट होगा आपका 1, 0, ये पॉइंट होगा आपका -1, 0, और ये पॉइंट होगा आपका 0, 2। ये पॉइंट कितना होगा 0, 2, ये b का मतलब इसका 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और क्या है निकालना है, एरिया रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड ये वाला। तो बेसिकली बच्चे बेसिकली यहाँ पर हमें सारा एरिया जो है बाउंडेड बाय x, जो ये यहाँ पर ना बच्चे एक बात का ध्यान रखना है, वैसे तो देखा है सारा एरिया आना चाहिए, बट यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 और 1, मतलब x भी जो है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। और आपको पता है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है, शॉर्टकट चल रहा हूँ, एरिया ऑफ एलिप्स वो होता है π/a/b। अब यहाँ पर a कितना अपना, a है अपना 2 और b है अपना 1, यहाँ पर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, a है अपना 2, b है अपना 1, ये कि a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, कितना आ गया बच्चे 2π। बट हमें एलिप्स का 1/4 हिस्सा चाहिए, तो लिख लो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा 1/4 इंटू 2π, तो बेसिकली कितना आ गया π/2। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, और हमने बहुत मतलब कि इसको अच्छे तरीके से समझा भी है और किया भी है, बहुत शॉर्टकट तरीके से किया। 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बच्चे ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम आसान ऑप्शंस की तरफ जाएं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, मुझे बहुत ईजी ऑप्शन लग रही है ये वाली, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 16। आपको पता है इस सर्कल में
आपको बच्चे पता है इस सर्कल में सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 4। और अगर रेडियस जो है 4 है तो इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 पाई। ठीक है, तो यानी कि 16 पाई। यस, ये देखो जी, मतलब डी ऑप्शन जो है ना बच्चे वो सही है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इन दोनों में से ए, सी और डी में से हमारा आंसर जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें बी ऑप्शन का फ़र्क है। तो अगर हम सिर्फ बी ऑप्शन का फ़र्क निकाल लें तो मेरा पूरा आंसर जो है वो आ सकता है। अगर मैं बी ऑप्शन की तरफ देखूँ तो बहुत ध्यान से करना, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन की तरफ देखें अगर मैं, तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6x है। ठीक है, और ओके, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है। तो अगर हम देखें तो बच्चे ये एक पैराबोला है, और ये पैराबोला जो है वो इस तरह से राइट वर्ड है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5। तो सपोज x इज इक्वल टू 2 लाइन ये वाली है और x इज इक्वल टू 5 जो है वो लाइन ये वाली है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पैराबोला है। हमें एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर देखें तो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये पैराबोला जो है ये x की तरफ शेड करेगा, नीचे की ओर शेड करेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं कि x जो है 2 से बड़ा है 5 से बीच में, उसके बीच में, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके नीचे नहीं, मतलब ये वाला एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो जी, पैराबोला के बीच में, इन लाइंस के बीच में y नेगेटिव नहीं हो सकता, इससे नीचे में नहीं गया। तो ये वाला एरिया जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, मैं बेसिकली 2 से लेके 5 तक गया। अब यहाँ पैराबोला के अलॉन्ग गया तो पैराबोला कितना आएगा, √6 x की पावर 1/2। तो √6 x की पावर 1/2 dx। इसकी इंटीग्रेशन बच्चे कितनी आएगी, √6 को बाहर लिख लो, x की पावर 3/2 और यहाँ पर कितना आएगा 2 से लेके 5 तक। तो ये कितना बन गया 2√6/3। तो 5 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, कुछ इस तरह से आंसर है। 2√6, 3, 5 और 3/2 माइनस, ओके, यानी कि बच्चे ये ऑप्शन भी जो है वो सही है। तो यानी कि हमें ए को ऑप्शन को चेक करने की नीड नहीं है, हमें पता है कि कौन सी ऑप्शन सही है। बी और डी हमने चेक करा, दोनों इसमें हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमें बच्चे क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, और जल्दी हमने किया, इसको शॉर्टकट तरीके से हमने किया, इससे जल्दी नहीं हो सकता। अब ये देखो बच्चे, हमने y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाले तो क्वेश्चन करे हैं, बट y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला क्वेश्चन मैंने आज ही आपको होमवर्क में दिया है, बट कॉस स्क्वायर वाला नहीं करा। तो इसको कैसे करना है, ये देखो जी। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स है। अब आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, कॉस 0 कितना होता है, 0 होता है 1, 90 पे कितना होता है 0। ठीक है, यहाँ पर इतना तो आएगा ही आएगा, ये हमें पता, ग्राफ ऐसे ही बनता है, ये π/2 है और ये 0 है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और वो वैल्यू जो है वो नीचे जाती है, cos π -1 होता है, बट क्योंकि स्क्वायर हो गया तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ जो है बच्चे कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये पाई है। तो ये वाला हमें एरिया जो है बच्चे पता करना होगा, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से हमें ये वाला एरिया पता करना है। इसको एरिया को फाइंड कर लेते हैं हम। कैसे फाइंड करेंगे एरिया, सबसे पहले 0 से लेके मैं कहाँ तक गया, π/2 तक। मैं किसके अलॉन्ग गया, इस कर्व के अलॉन्ग गया। ये कर्व का नाम क्या है, cos स्क्वायर x dx, प्लस फिर मैं गया π/2 से पाई तक, ये भी cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन शायद मुझे नहीं आती, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन, वो मुझे फॉर्मूला आता है 1 + cos 2x। मैं इसको क्या करता हूँ, अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। लेट cos स्क्वायर x dx को क्या लिखोगे आप, 1 + cos 2x/2। इसकी इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 की बाहर लिख लो, 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन sin 2x/2। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फिल कर दो। अब यहाँ पर बच्चे इसकी वैल्यू जो है फिल करो, 1/2
x प्लस साइन 2x/2, इसमें फिल करेंगे 0 से लेके π/2, फिर से 1/2 x प्लस साइन 2x/2, क्या फिल करेंगे π/2 से पाई। तो यहाँ पर अगर हम π/2 फिल करते हैं तो 1/2, यहाँ पर कितना आएगा π/2 प्लस π/2 फिल करा। यहाँ पर अगर π/2 फिल करेंगे तो साइन पाई बनेगा। साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई कितना होता है 0 माइनस लोअर लिमिट 0 फिल करो 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 ही आएगा यहाँ पर। ये हो गया। आगे चलो 1/2, फिर से यहाँ पर क्या फिल करेंगे पाई, तो पाई प्लस साइन, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन 2π/2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है π/2, तो कितना आएगा π/2 प्लस साइन 2 × π/2/2, इस तरह से है। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया 1/2, यहाँ पर π/2, 1/2, ये पाई है, साइन 2π 0 होता है, माइनस π/2 साइन 2π, ये कितना आएगा पाई, साइन पाई भी 0 ही होता है, तो पाई माइनस π/2 कितना है π/2, तो ये बेसिकली बन गया π/4, ये भी बेसिकली कितना बन गया π/4, तो कितना आ गया π/2। तो इसका आंसर बच्चे कितना आया π/2, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कौन सा है, 19th क्वेश्चन आ गया आई थिंक। 19th क्वेश्चन देखो, ओके ये हमने पहले कर लिया था, जब आपको पता है कि ये प्रो लेवल था हमारा क्वेश्चन। अब ये देखो जी क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके लिए भी हाँ जी सेम क्वेश्चन, यस मैंने लिखा हुआ है इसके लिए भी। हाँ जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, m की वैल्यू लेस देन 0 है, इज द एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x एंड x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले y इज इक्वल टू x, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, y इज इक्वल टू x लाइन की बात करूं, तो x को 0 फिल किया तो 0 आया, x को 1 फिल किया तो y भी 1 आया। ठीक है, अगर मैं y इज इक्वल टू mx की बात करूं, x को 0 फिल किया y 0 आया। ठीक है, अगर मैंने x को 1 फिल किया तो y कितना आया m आया। अब एक और लाइन है, एक और लाइन है x इज इक्वल टू 2, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ये देखो बच्चे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन जो है वो इस तरह से बनेगी, y इज इक्वल टू x। ये आपका पॉइंट है, आपको पता है 1,1, ये पॉइंट आपको पता है कितना है 0,0। ब्लू लाइन की बात करते हैं। ब्लू लाइन जो है बच्चे 0,0 से पास हो रही है, 1,n, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, क्योंकि m जो है बच्चे नेगेटिव है, तो यहाँ y x पॉजिटिव है, y जो है नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है, तो ये लाइन जो है बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर x की 1 तो यहाँ पर ही होगा, m कहीं पर भी हो सकता है, इस तरह से पॉइंट बनेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइन जो है एक्यूरेट नहीं बनेगी। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू ऑब्वियसली बात है, लाइन जो है वो इससे आगे ही बनेगी, x इज इक्वल टू 2, लाइन ये वाली है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एरिया बाउंडेड बाय, मतलब ये वाला जो एरिया बच्चे हमारे पास आया है ना, ये वाला जो हमारे पास एरिया आया ना, ये पूरा एरिया जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस पर अगर हम की एरिया की एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन को करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है, हमें सारे पॉइंट्स पता है, हमें बच्चे सारे पॉइंट्स पता है, अगर नहीं पता तो निकाल लो। जैसे बच्चे ये पॉइंट कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन कौन सी x इक्वल 2, अगर मैं x को 2 फिल करता हूँ तो y भी 2 आएगा, अगर मैं x को 2 फिल करता हूँ तो y कितना आएगा 2m आएगा। ये देखो जी, ठीक है जी, तो मुझे सारे पॉइंट्स पता हैं, तो क्या आप भूल गए एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम एरिया ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। ये है आपका 0, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी अभी हमने डिटर्मिनेंट खत्म किया 1/2। वर्सेस कौन कौन सी हैं, 0 0 1, 2 2 1, 2 2m और 1। ये हमें कितना दिया हुआ है 3, और आपको पता है डिटर्मिनेंट है तो क्या लिखेंगे +-3। इसको उधर ले जाओ,
डिटर्मिनेंट खोल लो, जीरो ही आएगा, पहला भी दूसरा भी जीरो आएगा, तीसरा खोल लेते हैं, कितना आएगा 4m माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो 4m माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 6, 4m इज इक्वल टू 10, m कितना आ गया 10 बाय 4, तो कितना आ गया 5/2। कोई ऑप्शन है नहीं लग रही, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या आ सकती है, दूसरी ऑप्शन आ सकती है 4m माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, 4m इज इक्वल टू माइनस 2, विच एम्प्लाइज m कितना आएगा -1/2। आई थिंक ये ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको हमने बिल्कुल नए तरीके से किया। कोई क्वेश्चन सिर्फ आने की बात नहीं है, हमें पेपर में इसको जल्दी करना भी है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है। अब मैं इसके जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ, और आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब ये देखो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, बट बेसिकली वो क्या लिखा है इस तरह से, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आपको पता है मॉड के दो आंसर होते हैं। इस लाइन को अगर मैं बनाना चाहूँ, इस लाइन को मैं x 0 0 1 1, इस लाइन को अगर मैं बनाना चाहूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स 0 0, x को 1 फिल किया तो y माइनस 1 आया। तीसरी लाइन कौन सी है, वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है। आपको पता है अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूँ, 0 0 0 0 इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर होगा 1,1, यहाँ पर होगा 0,0। अगर मैं ब्लू लाइन की बात करूं तो 0 0 1 माइनस 1, ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे ही लाइन बनेगी, ठीक है। 1 माइनस 1 इस तरह से, x इज इक्वल टू 2। ऐसा करो, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा पीछे कर लो, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा पीछे कर लो, ठीक है। थोड़ा दोबारा ही बनाना पड़ेगा इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। ऐसा करो, ये पॉइंट पास पास लिख लो, 1,1, और ये पॉइंट कितना है 1,-1। x इज इक्वल टू 2 लाइन जो है वो ऐसी होगी, ठीक है जी। इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, और तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये बच्चे आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ बच्चे। पूरा एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। पूरा एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो यही वही है, आपको पता है। ये पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा 2,2 -2। सेम उसी तरह से करना है। इसका आंसर जो है बच्चे वो आएगा 4। इसका आंसर ये आएगा, ये आपको होमवर्क है, खुद से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, आई थिंक 30th क्वेश्चन है, मुझे देखने दो 30th क्वेश्चन। यस, 30th क्वेश्चन भी जो है वो सेम है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन है वो भी। 30th क्वेश्चन, ये देखो जी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये कहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखो, 2025 में, ठीक है। अगर मैं वर्डसीज की बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में पूछ लिया। वैसे देखा जाए डिटर्मिनेंट के अंदर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 1/2 -301 301 0 के 0 किसके बराबर है 9, तो ±9 लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई थिंक इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो ये देख लो, सेम क्वेश्चन था, बट मैंने इंक्लूड इसलिए करा है आपको दिखा पाऊँ कि 25 में ऐसा क्वेश्चन बच्चे पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22nd क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है कैसा है, एरिया ऑफ एलिप्स पूछा है। क्या पूछा है बच्चे, एरिया ऑफ एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 6 पाई। ओके, द एलिप्स इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल इट्स मेजर एक्सिस कोइंसाइड्स विद वाई एक्सिस। नाउ द एरिया ऑफ एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अब देखो बच्चे, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ना एक एलिप्स है। ये एलिप्स कौन सा होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये एलिप्स कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। ये देखो जी, ये आपका एलिप्स है। अब इसका जो एरिया यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब इसका जो एरिया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है ना, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखो ये वाला,
ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, इस मतलब कि एलिप्स को ना उन्होंने मतलब कि घुमा के इस तरह से कर दिया। ठीक है बच्चे, अगर इसको घुमाएंगे भी ना तो भी हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आएगा ना बच्चे, वो सेम ही आएगा। ये बस इस तरह से हो जाएगा, एरिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है क्योंकि डायग्राम जो है बच्चे, ये डायग्राम जो है सिमेट्रिकल है। अगर देखो ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर अगर आएगा भी तो एरिया जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, मतलब उसका एरिया जो है अगर 6 पाई है तो बाद में भी 6 पाई ही रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकता है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो AOB, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AOB इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स। ओके, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है एलिप्स का, वेयर OA इज इक्वल टू AOB इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड कॉर्ड AB ऑफ द एलिप्स। देखो पहले ऑब्वियस सी बात है, एलिप्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एलिप्स हमारा कुछ इस शेप में है, हॉरिजॉन्टली मान लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक्सिस बनाऊँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी इस तरह से। अब ये एलिप्स है, अगर उन्होंने बोला कि AOB इज ए पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये अगर हिस्सा A है और ये हिस्सा O है, ये हिस्सा B है, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, OA कितना है, OA कितना दिया हुआ है, मैं A, ये हॉरिजॉन्टल बनाया तो इसको A नाम दो। आप बच्चे इसको A नाम दो, इसको B। OA हिस्सा कितना A है, OB हिस्सा कितना है, ये B है। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, मुझे अब सब कुछ पता लग गया है। अब उन्होंने क्या पूछा, क्या पूछा, ये है देन द एरिया बिटवीन द आर्क AB, आर्क ये होती है AB, ये आर्क है, एंड द कॉर्ड AB। अब बच्चे ये कॉर्ड है आपकी, ये सॉरी ये कॉर्ड है आपकी, ये रही, अरे क्या हो गया, ये कॉर्ड है बच्चे आपकी इस तरह से। तो इनके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है, ये वाला एरिया जो है वो हमें बच्चे फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आर्क हो गई, ये कॉर्ड होगी, इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ एलिप्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो y कितना आएगा, b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये क्यों निकाला है, क्योंकि बच्चे मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे यहाँ से लेफ्ट टॉप से यहाँ तक जाना है। तो मैं यहाँ तक बच्चे चला गया, मैं कितना गया, यहाँ पर x कितना है 0, यहाँ पर x कितना है a, मैं 0 से लेके a तक गया, मैं एलिप्स के अलॉन्ग गया। ठीक है, तो मैं एलिप्स के अलॉन्ग गया तो मुझे इसके नीचे का बेसिकली सारा एरिया मिल गया, बट मुझे नीचे सारा एरिया नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके, मैं 0 से लेके अगेन a तक गया, और ये बच्चे एक लाइन है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पर आनी चाहिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ AB। अब देखो बच्चे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ AB कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर यूज़ करते हैं y माइनस y1 a 0, y2 b माइनस y1, x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। तो ये बेसिकली बन गया माइनस b बाई ए एक्स माइनस ए। यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं, माइनस b बाई ए एक्स माइनस ए डी एक्स। अब जस्ट हमें इनको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाला देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसके नीचे सारा एरिया आ जाएगा। इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला जो है वो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है, तो ये मुझे जो है वो मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करना आओ करते हैं। एरिया b बाई बाहर निकालो, आपको पता है ये फॉर्मूला है x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स को जो स्टार्टिंग से बोला था,
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से ए फिल कर दो, इसका प्लस बी बाई ए बन गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स 0 से ए तक। अब इसमें वैल्यू फिल करें, अगर हम वैल्यू फिल करते हैं तो एरिया कितना आएगा, बी बाई ए। देखो बच्चे यहाँ पर अगर आप a फिल करते हो तो 0 बनेगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, 0 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट, 0 फिल करोगे 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, यहाँ पर 0 ही आएगा, ये खत्म हो गया, प्लस बी बाई ए। इसमें भी वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जब 0 फिल करो दोनों 0 ही आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स कितना होता है पाई बाई 2, प्लस बी बाई ए, ये कितना बन गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, है ना, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो इसमें से मैं b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 अगर कॉमन ले लूँ, अंदर आया पाई बाई 2 माइनस 1। तो कुछ ऑप्शन देखो मैच कर रही है, ऑप्शन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है ना, थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपस में कट गया, अब बी ए, इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो बनेगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। या ऐसा करो, इस 2 को बाहर ही रखो, इसको सॉल्व करो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बन गया बी ए बाई 4 पाई माइनस 2। अभी देखो क्या आंसर आ रहा है, बी बाई पाई माइनस, यस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो बच्चे डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर, देखो ध्यान से, अब आपका आंसर जो है परफेक्टली जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जो थोड़े बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश की है वो भी आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24th एरिया ऑफ द रीजन। अब ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन। सबसे पहले डायग्राम समझ में नहीं आ रही कुछ बच्चों को, तो हमें क्या करना है, इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, ठीक है। इसको बच्चों ध्यान से लिखो, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, वो है 4y लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 24। तो 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 24। इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर लो ताकि मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 24, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो फैक्टर्स बना के देखें, एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा, इसका बनाना है 12 बनाना है हमें, है ना, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा बच्चे, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। तो 8 कैसे बनेगा, माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 8 बन जाएगा इसका, ठीक है। 3x x माइनस 4 x माइनस 4 प्लस 2, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ गई, 4 एंड माइनस 2, ठीक है। तो इसमें फिल कर लो, इसमें फिल करो, तो 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 24 है। अगर 4y, x को 4 फिल करा तो कितना आया 48, तो y कितना आ गया 12, तो 4, 12। दूसरा भी निकाल लेते हैं, तो 4y इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 प्लस 24, 4y इज इक्वल टू 12, y कितना आ गया 3, तो माइनस 2, 3। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए हैं। आपको बताइए पैराबोला, आपको बताइए एक लाइन है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा है, y के x के 2 आंसर हैं, अपवर्ड पैराबोला की पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन ब्लू कलर में है, 4, 12 माइनस 2, 3, 4, 12 माइनस 2। देखो अगर माइनस 2, 3 यहाँ पर है और 4, 12 यहाँ पर कहीं पर होगा,
ठीक है, हमें रैंडमली का बनाना है बाकी डायग्राम, ठीक है, रफ सी बनानी है। तो एरिया, अगर हम एरिया की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर वाई की तरफ फेस खुला हुआ है, तो वाई की तरफ शेड होगा। और इसमें अगर मैं 0 0 फिल करूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा, 0 लेस देन 24, ये ट्रू है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन शिफ्ट मतलब शेड, ये लाइन जो है ओरिजिन की तरफ शेड करेगी। और पैराबोला जो है वाई की तरफ शेड करेगा, पैराबोला वाई की तरफ, लाइन जो है इधर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि ये बच्चे इस तरह से है, ये वाला एरिया बच्चे इसके बीच में जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका एरिया जो है वो कैसे निकलेगा, आ जाओ जी एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली पता लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ से लेफ्ट टॉप से चलेंगे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, ठीक है। मैं बेसिकली -2 से लेके मैं 4 तक गया, मैं किसके अलॉन्ग है, लाइन के अलॉन्ग। अब लाइन की क्वेश्चन क्या कहती है, ये 6x + 24/4, 1/4 6x + 24। अब इससे होगा क्या, अब इसके नीचे का मुझे सारा एरिया मिल जाएगा और ये एरिया फालतू में आ रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, मैं यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक चल के आया, मैं किसके अलॉन्ग आया, -2 से 0 के अलॉन्ग आया। ये पैराबोला है, पैराबोला की क्वेश्चन क्या है, y = 3/4 x²। यहाँ पर आप लिखो 3/4 x²। तो बच्चे ये वाला एरिया जो है ना ये माइनस कर देंगे हम, ठीक है। सेम वे से आगे वाला ये वाला माइनस करना है, तो मैं 0 से लेके अगेन 4 तक चला, 3/4 x²। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 1/4 6x²/2 + 24x, -2 से लेके 4 तक, -3/4, इसका आंसर आएगा x³ 3, -2 से 0, -3/4 x³ 0 से लेके 4 तक। सॉल्व करें इसको, तो जल्दी सॉल्व करते हैं। 1/4, इसमें 4 फिल करोगे, 4 4 16, 16 3 48, यहाँ पर 96 माइनस लोअर लिमिट, 4 3 12 प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस के 48, इस तरह से आंसर आएगा। माइनस ये कट कर दो बच्चे, तो 1/4 0 -8, ये कैंसिल कर दो, -1/4, 4/3 कितनी होती है 64, बाकी 0 आएगा। तो देखो जी एरिया कितना आया, 1/4, ये कितना बना 144, ये कितना बना माइनस के 36 + 36, ये कितना बना +8, तो बन गया -2, ये कितना बन गया -16। तो यहाँ पर कितना आया 144 36 10 180, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16, 2 बच गया 5, 45 - 18 तो गया तो 35, 35 में से 8 गए तो 27। तो आई थिंक इसका 27 आंसर है। तो यस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चेक कर लो बच्चे, एक बार कोई गलती तो नहीं हुई, तो ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। 25th क्वेश्चन देखो बच्चे, अगेन CUT 2022 में ये क्वेश्चन जो है बच्चे ये पूछा गया, थोड़ा सा अजीब है, वैसे 22 में पूछा गया, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, y = 2x - x²। अब मुझे पता है एक स्क्वायर में एक सिंगल पावर में है तो ये पैराबोला की शेप में ही बनेगा, बट थोड़ा सा अजीब है। अब देखो ऐसी सिचुएशंस को हमें कैसे टैकल करना है, इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड करा है। आप ऐसे करो, हमें ये पता है कि इसकी शेप पैराबोला, जैसे हमें पता होता है ना कि साइन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, हमें पता है कि साइन का ग्राफ इस तरह से ही होगा। अब हमें कुछ वैल्यूज पता होती है, जैसे साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं, हमें पता कि ये पैराबोला की शेप में ही बनेगा। तो आप क्या करो, x को 0 करो तो y कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब x को 1 फिल करना, 1 फिल करेंगे तो 2 - 1 1 ही आएगा, y भी। x को 2 फिल करना, 2 2 4 4 - 4 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें 3 फिल करना, x को अगर मैं 3 फिल करूंगा 6 - 9 -3 आएगा, है ना। और अगर मैं 4 फिल करूं इसमें, 2 4 8 8 -
2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 16 -8, इस तरह से। और सेम वे से अगर मैं इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू फिल करके देखूँ, -1 फिल करके देखूँ, तो -2 और -1, ये बना -2, ये बना -1, -3, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। इसको रफ पे बना के देखते हैं, इसको रफ में बना के देखते हैं, सारे पॉइंट्स को रफ पे जोड़ के देखते हैं, ठीक है। हमें एक रफ फिगर ही चाहिए होती है। देखो 0 0 है, 0 0 तो है, 1,1 यहाँ पर कहीं पर होगा, 2,0 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 3, एक्स को 3 फिल किया तो -3 यहाँ पर कहीं पर होगा पॉइंट, 4 फिल किया तो -8 यहाँ पर कहीं पर होगा, 4, जस्ट रफ आइडिया मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, हमें एक रफ आइडिया लेना है, 4, -8 है ना। -1 फिल करा x को तो -3 आया यहाँ पर। तो एक रफ आइडिया अगर हम लगाएं तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसा कि बोला, हमें रफ आइडिया ही बच्चे लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें क्लियर हो गया। अब इस लाइन की बात करते हैं, y = -x। अब पता कि ये 0 0 है, तो अगर x को 1 फिल किया तो y -1 आएगा, 0 0 और x को 1 फिल किया तो y -1 आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये लाइन जो है बच्चे कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, जरूरी है ये जरूरी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा आप यहाँ पर निकाल सकते हो। y = 2x - x² है, तो y = है जी -x, इसमें फिल करो तो -x = 2x - x², x², इसको सब कुछ इधर ही ले आओ, x² - 3x = 0, तो x - 3 = 0, x 0 आया, x कितना आया 3। अगर x 0 आया तो y कितना आएगा 0, x 3 आया तो y कितना आया -3। तो ये बेसिकली लाइन जो है, इसको मैं दिखाना चाहूँ, ये लाइन जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट दिखा देता हूँ, ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 3, -3। तो बेसिकली हमें एरिया बाउंडेड बाय ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है बच्चे, और ये एरिया प्योरली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से ही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, हम ना लेफ्ट टॉप से इसके ऊपर वाला ये पहले कैलकुलेट करेंगे, ये वाला मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया, मैं बेसिकली 0 से लेके 2 तक गया। पहले एरिया निकालते हैं, 0 से लेके 2 तक मैं किसके लॉन्ग गया, मैं इस ग्रीन कलर की कर्व के लॉन्ग गया। ये कितनी है 2x - x², ये देखो जी, ये निकाल लिया मैंने। तो मुझे बेसिकली ये वाला एरिया सारा मिल गया, ये वाला। अभी मुझे आगे भी एरिया चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बच्चे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। मैं कितना चला, 0 से लेके 3 तक। मैं कितना चला, प्लस करना पड़ेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि उसके नीचे एक्स वो मॉड लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन है, लाइन कैसी है जी -x, लाइन कैसी है -x dx। अब क्या मुझे सारा एरिया मिल गया, नहीं, इसके साथ मुझे ये वाला सारा एरिया मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, तो कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए मैं यहाँ से फिर से चला, मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ से 2 से लेके मैं 3 तक गया, तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया मिल गया। तो मैंने क्या किया, माइनस करना पड़ेगा 2 से लेके 3 तक। मैं किसके अलॉन्ग गया था, ये क्या है, ये हमारी अपनी कर्व है। कर्व कौन सी है, 2x - x² वाली, 2x - x² वाली, इस तरह से है। अब हमारा जाके रिक्वायर्ड एरिया आएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो कितना आएगा 2x² / 2 - x³ / 3, 0 से लेके 2 तक मॉड, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस बाहर रख लो, x² / 2, 0 से लेके 3 तक, ये भी हो गया। माइनस ये फिर से वही 2x² / 2 - x³ / 3, 2 से लेके 3 तक मॉड का साइन, ये आपस में कट गया। तो कितना आया एरिया, 4 - 8/3, 0 को फिल करने की नीड नहीं है, प्लस मॉड, ये कितना आएगा -1/2, ये कितना बन गया 9, 0 को फिल करने की नीड नहीं है। यहाँ पर भी करो, कितना आएगा 9 - 27/3, 27/3 आया ना, ये 3 3 9 ही बन गया है ना। माइनस लोअर लिमिट कितना बन गया, 4 -
8/3 ब्रैकेट क्लोज मॉड। ये कितना बन गया 3 4 12 माइनस 8 4/3 प्लस इस मॉड को बाहर सॉल्व बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, -9/2। ये कितना बन गया 0 ही बन गया, माइनस ये कितना बन गया 12 माइनस 4/3 माइनस 4/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। इसको सॉल्व करो बच्चे, एरिया कितना आएगा 4/3 प्लस अंदर कितना आएगा -27 प्लस 8/6। ये कितना बना 4/3 और इसमें से गए तो कितना आया -19 प्लस 19/6। अब बच्चे इसका एलसीएम कितना आएगा 6 3 2 6 8 प्लस 19 तो 27/6 3 2 6 3 9 तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया 9/2। तो ये ऑप्शन मैच, यस सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से बच्चे हमने ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लिया। मुश्किल था बट हमने कर लिया और सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। अब ये देखो फिर से 22 का क्वेश्चन है, फिर से बच्चे 22 का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय ओके। अब ये देखो ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का पर्पज़ है, देखो आप सभी को पता है कि y² इज इक्वल टू 9x, ये एक राइट वर्ड पैराबोल है। y² इज इक्वल टू 9x एक राइट वर्ड पैराबोल है। x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहले भी करे होंगे, थोड़ा सा चेंज है। x इज इक्वल टू 4 ये लाइन है। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आया उसको देखना है। इज दिस a प्लस बी रूट 2 दिया हुआ तो a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है। तो एरिया कैसे आएगा, मैं बेसिकली 2 से लेके 4 तक चला, कौन सी कर्व के अलॉन्ग चला, मैं चला पैराबोला के अलॉन्ग। तो ये 3x की पावर 1/2 है, 3x की पावर 1/2 dx। इसको सॉल्व करेंगे, किसके बराबर है a प्लस बी रूट 2। तो 3 बाहर निकाल लो, x की पावर 3/2 2 से लेके 4 तक। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा बेसिकली 1/2 2 बन गया ना, 2 टाइम्स बन गया 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इस तरह से कितना बन गया 2, 4 की पावर 3/2 कितनी 2 8 बन गया, माइनस 2 की पावर 3/2 एंड 1/2 2 रूट 2 बन गया बच्चे। कितना बन गया 16 माइनस 4 रूट 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, 16 माइनस 4 रूट 2 को कंपेयर करो a प्लस बी रूट 2 से, तो a की वैल्यू आई 16 और b की वैल्यू आई -4। उन्होंने पूछा a प्लस बी, तो 16 माइनस 4 मतलब 12। तो b ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो, अब इसमें भी ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर हम इसकी फर्स्ट डायग्राम को देखें, फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन को देखें, कुछ इस तरह से है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, और हमें पता कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितनी है 1। दूसरी इक्वेशन अगर हम लिखें वो दी हुई है इस तरह से, यानी कि ये एक लाइन है जिसमें हम x को 0 फिल करें, या ऐसा करो ये रहने दो, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। उसको यहाँ पर फिल कर दो, फिल करोगे तो कितना आएगा x² प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x² a² प्लस b² माइनस 2ab। ये 1 और 1 आपस में कट गए, 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 1, x को 0 फिल करो, x 1 आ गया, ठीक है, मुझे 0 और 1 आ गया। अगर x 0 है तो y कितना आएगा 1, अगर x 1 है तो कितना आया y 0, तो x 1 तो y 0। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल ली। इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगी। हमारा सर्कल जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। सर्कल की रेडियस कितनी थी 1, अगर 1 है सर्कल की रेडियस तो पॉइंट्स लिख लिया करो 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। सर्कल बना लिया हमने। अब लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 1 और -1, 1, 0। तो ये लाइन अपनी
0,1 और 0,1 और 1,0, ये देखो जी। ठीक है, अब एरिया कौन सा निकालना है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम। ये जो इसमें 0 0 अगर फिल करें तो ये क्या बन रही है, 0 लेस देन, ये ट्रू है। सर्कल जो है ओरिजिन की तरफ शेड करेगा। अगर इसमें मैं 0 0 फिल करता हूँ तो ये फॉल्स बन रही है, ये फॉल्स ही अवे फ्रॉम। लाइन जो है वो अवे है, लाइन अवे है, सर्कल टुवर्ड्स है, लाइन अवे सर्कल टुवर्ड्स, तो ये वाला एरिया जो है वो हमें निकालना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमें एलिप्स के अंदर करा था, बट सर्कल के अंदर हम इसको शॉर्टकट से बच्चे करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो, शॉर्टकट आइए। ठीक है, नहीं तो पहले सर्कल का निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब पाई। इसका 1/4 अगर करें, इसका अगर 1/4 रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो कितना आएगा, 1/4 इंटू पाई, मतलब पाई/4। अब देखो बच्चे, अगर मैं सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर दूं, ये क्या बन रही है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल बन रही है। ये बच्चे एक ट्रायंगल बन रही है AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है, ध्यान से कोई, डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, और हाइट कितनी है, वो भी 1 है, कितनी आ गई, 1/2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ये हमारा आंसर है, पाई/4 माइनस 1/2। तो यस, ये रहा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देख लो कितनी जल्दी से हमने इसको कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 28th क्वेश्चन। अब ये देखो, 2023 में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बच्चे पूछा गया, 2023 में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैलकुलेट द शेडेड एरिया गिवन बिलो। कैसे कैलकुलेट करना है, अब देखो लेफ्ट टॉप से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है जी, तो मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं इस लाइन के अलॉन्ग गया। लाइन कौन सी है, y = x/2 + 1, कितना चल के गया, -2 से 2 तक। ये लो जी, ये हो गया जी। इससे क्या होगा सर, इससे बच्चे ये वाला एरिया नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो इसके बीच वाली चाहिए, मगर ये माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ से लेके चल के गया यहाँ तक, मैं गया, माइनस करना पड़ेगा, मैं गया जी 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और ये मैं किसके अलॉन्ग गया, y² = 2x। तो y कितना आएगा यहाँ पर, y कितना आएगा, √2x⁻1/2, √2x⁻1/2 dx। तो ये वाला एरिया मेरा माइनस हो जाएगा, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो मिल जाएगा। इसको 2 टाइम्स अगर करूँगा तो। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। x² / 4 + x, -2 से 2 -√2, ये कितना बनेगा, x⁻3/2, 3/2, 0 से 2। तो ये कितना बन गया, 4/4, 1 + 2, ये कितना बन गया, 4/4, 1 - 2, ये कितना बन गया, -2√2/3, 2⁻3/2। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 3, ये -1 बना, माइनस माइनस +1, 3 - 1, ये 4 बन गया। ठीक है, -2√2/3, ये कितना बन गया, √2 को मल्टीप्लाई करा तो 2√2, ये भी बन गया 3 बार। तो 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस इस तरह से है। तो कितना आया, 12 - 8/3, मतलब 4/3। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा इसका डबल, 2 × 4/3, दैट मीन्स 8/3। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप इसको मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है बच्चे, किस तरह क्वेश्चन है, y > x²। तो ये बच्चे मुझे साफ साफ दिख रहा है, पैराबोला है। ठीक है, अब इस लाइन से घबराना नहीं है हमें। लाइन कैसी है, y <mod x, y =
मॉड एक्स। तो यहाँ पर दो लाइंस बनेंगी, y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी लाइन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है जी। तो हमें कुछ नहीं करना, अब ऐसा करो इसको नंबरिंग दे दो। जैसे ये 1 है, जैसे बच्चे ये 1 है, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। बेसिकली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। इसमें एक्स फिल करना, इसमें अगर आप एक्स फिल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 और एक्स की वैल्यू कितनी आई 1। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो y कितना आएगा 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आएगा, सॉरी y 0 आएगा यहाँ पर, x कितना आएगा, x 1 है तो y भी 1 आएगा। तो 0, 0 एंड 1, 1 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। सेम वे से आप क्या करो, फर्स्ट एंड थर्ड का भी निकाल लो। फर्स्ट एंड थर्ड का माइनस एक्स वहाँ पर फिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x की वैल्यू कितनी आई 0 एंड माइनस 1। x को 0 फिल करेंगे, x को 0 फिल करेंगे तो y भी 0 आएगा। x को माइनस 1 फिल करेंगे तो x को माइनस 1 फिल करेंगे तो y 1 आएगा। अब ऐसा करो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप निकाल लो, सेकंड एंड थर्ड का। y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस एक्स है। 2x इज इक्वल टू 0, x 0 आ गया तो y भी 0 आ गया। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैंने निकाल लिया और जल्दी जल्दी हमें रफ में निकालना है। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पैराबोला। पैराबोला कैसा है, पैराबोला एक्स स्क्वायर वाला मतलब कि शिफ्टेड अपवर्ड है ये, तो अपवर्ड पैराबोला हम बनाएंगे इस तरह से, ये बन गया। उसके बाद पहली लाइन की बात करते हैं, ब्लू लाइन। ब्लू लाइन कौन सी है, 2 सेकेंड लाइन, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0, 1, 1 है। ब्लू लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0, 1, 1 है। ये पॉइंट है 1, 1, ये पॉइंट है 0, 0। ठीक है। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें, दूसरी लाइन जो है पिंक वाली, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, उसका पैराबोला के साथ माइनस 1, 1 है, माइनस 1, 1 है। और माइनस 1, 1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, माइनस 1, 1। और इनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 0, 0। अब पूछा क्या उन्होंने, अब देखो बच्चे, पैराबोला की अगर हम बात करें तो y की तरफ शेड करेगा, पैराबोला y की तरफ शेड करेगा, मतलब इधर की ओर, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब अगर मैं लाइंस की बात करूं तो लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो y क्या आएगा, y क्या प्लस माइनस में लिखूंगा तो y मतलब यहाँ पर x की तरफ शेड कर रहा है, यहाँ पर माइनस एक्स की तरफ शेड कर रहा है। तो यानी कि ये x की तरफ, ये इधर की तरफ, ये माइनस एक्स की तरफ, मतलब ये वाला एरिया जो है बच्चे हमें चाहिए, ये वाला एरिया यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, कोई भी एक एरिया यहाँ पर निकाल लो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक चल के गया। ठीक है। एरिया मैं 0 से लेके 1 तक चल के गया, ये लाइन है, ब्लू लाइन कौन सी है, x। तो इससे मुझे नीचे तक का एरिया मिल गया, बच्चे मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ से लेके फिर से चल के गया पैराबोला के अलॉन्ग। मैं 0 से 1 अगेन चला पैराबोला के अलॉन्ग। पैराबोला कितना था, पैराबोला कितना था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लिखो एक्स स्क्वायर dx। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है और बाद में डबल कर देंगे एरिया को, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1। कितना एरिया आया इसका, 1/2, इसका 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2/6 मतलब 1/6। तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा 2 इंटू 1/6, दैट मीन्स 1/3। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30th हमने कर लिया है। अब ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू tan x। अब ये देखो, अब यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, आपको tan x का जस्ट ग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है। अब आप सभी को पता है
कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x एक्सिस। अब tan 0 कितना होता है आप सभी को पता है, 0 होता है, ठीक है। और इसका अगर मैं ग्राफ बच्चे बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ ना ऐसे बनता है, ये 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। ये ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनता है, इसका यहाँ पर 90 होता है। यहाँ पर अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ ना, डॉटेड लाइन बनती है। अब ग्राफ पता होने चाहिए इस तरह से, यहाँ पर भी होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है पाई बाय 2, बट हमें यहाँ पर पाई बाय 4 तक ही चेक करना है। तो ये रहा जी पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो x एक्सिस और पाई बाय 4 के बीच का ही एरिया, मतलब ये वाला एरिया ही हमें कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चला गया, सॉरी यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चला गया, मैं 0 से लेके पाई बाय 4 तक चला गया। किसके अलॉन्ग गया, मैं tan x के अलॉन्ग गया, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है इसका मुझे आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इसका बच्चे आंसर कितना होता है, इसकी इंटेंशन होती है log mod secant x। यहाँ पर आप 0 और पाई बाय 4 फिल कर दो, ठीक है, 0 और पाई बाय 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, log mod secant पाई बाय 4 माइनस log mod secant 0। secant पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2, सॉरी रूट 2। secant 0 1 होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, log की प्रॉपर्टी से इसको लिख लो 1 बाय 2 log 2। तो देख लो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। आपको पता है इसमें 4 ऑप्शंस होती हैं, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं। रीज़न जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता है, या कई बार क्या होता है ये असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं बट रीज़न का कुछ लेना देना नहीं होता। असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, या असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, ऐसे 4 ऑप्शंस होती हैं। अब क्या लिखा हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² x एंड लाइन्स x इज इक्वल टू 1। ओके, बेसिकली हमें एरिया निकालने को बोला है। अब आपको पता है कि ये एक पैराबोला है, ये बच्चे एक पैराबोला है। चलो देखते हैं इसको। ये पैराबोला जो है वो कुछ ऑब्वियस सी बात है, राइट वर्ड ये इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 बाउंड बाय कर्व्स। ओके, ये सारा एरिया हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाएंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा जी, हम चल के गए 1 से लेके 5 तक कर्व के लॉन्ग। कर्व कैसी है हमारी, 2a x की पावर 1 बाई 2, 2a x की पावर 1 बाई 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 3 बाई 2, 3 बाई 2, 1 से लेके 5 तक। तो ये बन गई 4a बाई 3, 5 की पावर 3 बाई 2, 1 की पावर 3 बाई 2। तो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक ही है, यस। देखो बच्चे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास पता कितना आएगा, 4a बाई 3। अब ये बना √5 की पावर 3, 5 √5 माइनस 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आया, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आया बच्चे, हमने यहाँ तक निकाला है तो डबल चाहिए उसका। तो 8a बाई 3, 5 √5 माइनस 1। वैसे तो आप यहीं पर समझ गए होंगे कि ये जो है ये 16a बाई 3 लिखा हुआ है, ये गलत है। तो असर्शन जो है ये हमारा फॉल्स है, और अगर असर्शन फॉल्स है ना तो बाय डिफॉल्ट रीजन ट्रू है। बट फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो मैंने कर रखा है पहले ही, ये क्वेश्चन में काफ़ी कर रखे हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स को 0 फिल किया, y 2 आया, y को 0 करा तो x माइनस 2 आया। लाइन बना ली, x इज इक्वल टू 0 ये है, x इज इक्वल टू 2 ये है। तो 0 से लेकर 2 तक ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कैसे होगा आपको पता है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक चल के गया, कितना आया, मैं 0 से लेके 2 तक चला, किसके लॉन्ग, इस कर्व के लॉन्ग, x प्लस 2 dx। तो कितना आंसर आया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। इसमें लिमिट्स फिल कर दो तो कितना आया, 4 बाई 2 प्लस 4 और 0।
तो कितना बन गया ये 2 + 4 = 6। आप चेक कर लो, यहाँ पर 6 ही दिया हुआ है, ये ट्रू है। ठीक है जी, इस तरह से हम रीजन सेक्शन के क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी खत्म है, और ट्रस्ट मी हमने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं और इतने मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं। देखो इतने मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं कि आपको ना बच्चे इस वीडियो के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। मतलब इसमें से हमारे 20-25 नंबर जो हैं पक्के हैं। तो इसी तरह से बच्चे आप लगे रहना, मेहनत करते रहना। और साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।